हेलो दोस्तों, मैं हूं मयंक उपाध्याय और स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ई मैक्स पर। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जानेंगे क्लास 12th इंग्लिश फ्लामिंगो के सेकंड चैप्टर लॉस्ट स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड का हिंदी एक्सप्लेनेशन। दोस्तों, इस लेसन का पहला पार्ट हम अपलोड कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर के देख लीजिएगा। तो पहले पार्ट में हम साहेब की कहानी पढ़ चुके हैं और आज इस वीडियो में जानेंगे मुकेश की कहानी, जो कि एक चूड़ी बनाने वालों के गरीब परिवार में जन्मा हुआ एक लड़का है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हमारा दूसरा पार्ट यहाँ से शुरू होता है कि आई वांट टू ड्राइव अ कार। आई मीन्स मैं वांट में चाहता हूँ, टू ड्राइव में चलाना, अ कार मीन्स कार अर्थात मैं कार चलाना चाहता हूँ। मुकेश इंसिस्ट, मुकेश इंसिस्ट मीन्स जोर देता है, ऑन बीइंग मीन्स बनने पर, हिज ओन मास्टर मीन्स अपना खुद का मालिक अर्थात मुकेश अपना खुद का मालिक बनने पर जोर देता है। आई विल बी अ मोटर मैकेनिक, मैं एक मोटर मैकेनिक बनूंगा। ही अनाउंसेज, वह घोषणा करता है। डू यू नो एनीथिंग, क्या तुम कुछ भी जानते हो, अबाउट कार्स, कारों के बारे में। आई आस्क, मैं पूछती हूँ अर्थात यहाँ पे राइटर अनी जंग पूछ रही है मुकेश से कि क्या तुम कारों के बारे में कुछ जानते हो। तो कहता है कि आई विल लर्न टू ड्राइव अ कार। आई विल लर्न, मैं सीख लूंगा, टू ड्राइव में चलाना, कार में कार अर्थात मैं कार चलाना सीख लूंगा। ही आंसर्स, वह उत्तर देता है, लुकिंग स्ट्रेट, सीधा देखते हुए, इनटू माई आईज, मेरी आंखों में अर्थात वह सीधे मेरी आंखों में देखते हुए उत्तर देता है। हिज ड्रीम लूम्स लाइक अ मिराज, हिज ड्रीम मीन्स उसका स्वप्न, लूम्स मीन्स दिखाई देता है, लाइक अ मिराज मीन्स एक मृग तृष्णा की तरह या मृग मरीचिका की तरह, एडमिस मीन्स मध्य में, द डस्ट मीन्स धूल के, ऑफ द स्ट्रीट मीन्स गलियों के, दैट फिल जो भरे हुए हैं, हिज टाउन फिरोजाबाद, उसके कस्बे फिरोजाबाद को, जो कि फेमस प्रसिद्ध है, फॉर इट्स बैंगल्स, अपनी चूड़ियों के लिए अर्थात जो उसका कस्बा है फिरोजाबाद वो अपनी चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है और उस कस्बे की धूल से भरी हुई गलियों में उसका स्वप्न एक मरीचिका के समान दिखाई पड़ता है। एवरी अदर फैमिली, यानी कि हर दूसरा परिवार, इन फिरोजाबाद, फिरोजाबाद में, इज इंगेज, लगा हुआ है, इन मेकिंग बैंगल्स, चूड़ियां बनाने में अर्थात फिरोजाबाद में हर दूसरा परिवार चूड़ियां बनाने में लगा हुआ है। इट इज द सेंटर ऑफ इंडियाज ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री, इट इज द सेंटर, ये सेंटर है यानी कि केंद्र है, ऑफ इंडियाज मीन्स भारत के, ग्लास ब्लोइंग मीन्स कांच को आकार देने वाली, इंडस्ट्री मीन्स उद्योग का अर्थात भारत के कांच को आकार देने वाले उद्योग का यह केंद्र है। वेयर फैमिलीज हैव स्पेंट जनरेशंस, वेयर मीन्स जहां पर, फैमिलीज मीन्स परिवारों ने, हैव स्पेंट मीन्स बिता दिया है, जनरेशंस मीन्स पीढ़ियां, वर्किंग मीन्स काम करने में, अराउंड फर्नेसेज, अराउंड मीन्स आसपास, फर्नेसेज मीन्स भट्टियों के अर्थात जहां पर भट्टियों के आसपास काम करने में परिवारों ने पीढ़ियां बिता दी हैं। बिल्डिंग ग्लास, कांच को जोड़ने में, मेकिंग बैंगल्स, चूड़ियां बनाने में, फॉर ऑल द वुमेन, यानी कि सभी औरतों के लिए, इन द लैंड मीन्स इस धरती पर, इट सीम्स, ऐसा प्रतीत होता है अर्थात ऐसा प्रतीत होता है कि इस धरती पर सभी औरतों के लिए चूड़ियां बनाने में यहाँ के परिवारों ने अपनी पीढ़ियां बिता दी हैं। मुकेश मीन्स मुकेश का, फैमिली मीन्स परिवार, इज मीन्स है, अमॉन्ग देम मीन्स उन्हीं के बीच अर्थात उन्हीं में से मुकेश का परिवार एक है। नन ऑफ देम नो, अर्थात उनमें से कोई भी नहीं जानता है, दैट की, इट इज इलीगल, यह गैर कानूनी है, फॉर चिल्ड्रन, बच्चों के लिए, लाइक हिम मीन्स उसके जैसे, टू वर्क मीन्स काम करना, इन द ग्लास फर्नेसेज मीन्स कांच की भट्टियों में, विद हाई टेम्परेचर मीन्स उच्च तापमान के साथ, इन डिंगे सेल्स, छोटी कोठरियों में, विदाउट एयर एंड लाइट, बिना हवा और प्रकाश के, दैट द लॉ इफ इम्पोज्ड, द लॉ मीन्स कानून, इफ मीन्स यदि, इम्पोज्ड मीन्स लागू कर दिया जाए अर्थात यदि कानून लागू कर दिया जाए, तो कहती हैं कि कुड गेट आउट, अर्थात बाहर निकाल सकता है, हिम मीन्स उसे, एंड ऑल दोज 20,000 चिल्ड्रन, उन सभी 20,000 बच्चों को, ऑफ द हॉट फर्नेसेज मीन्स गर्म भट्टियों से, वेयर मीन्स जहां पर, दे मीन्स वे, अ स्लॉग, परिश्रम करते हुए बिताते हैं, देयर डे लाइट आवर्स, अपने दिन का समय अर्थात जहां पर वह अपने दिन के प्रकाश का समय परिश्रम करते हुए बिताते हैं। ऑफन लॉसिंग, और प्रायः खो देते हैं, द ब्राइटनेस में, चमक को, ऑफ देयर आइज मीन्स अपनी आंखों की अर्थात अपनी आंखों की रोशनी अक्सर खो देते हैं। मुकेश आइज बीम, मुकेश की आंखें चमक उठती हैं, एज जब, ही वॉलंटियर, वह पेशकश करता है, टू टेक मी होम, मुझे घर ले जाने की अर्थात जब मुकेश मुझे अपने घर ले जाने की पेशकश करता है तो उसकी आंखें चमक उठती हैं।
व्हिच ही प्राउडली सेज, व्हिच मीन्स जिसे ही मीन्स वह, प्राउडली मीन्स गर्व से, सेज मीन्स कहता है कि इज बीइंग रिबिल्ट पुनः बनाया जा रहा है। वी वॉक डाउन स्टिंकिंग लेन्स चॉक्ड विद गार्बेज, कहता है वी वॉक डाउन हम पैदल चल कर के गए, स्टिंकिंग बदबूदार लेंस मीन्स गलियों से, जो कि चौकड भरी हुई थी विद गार्बेज कूड़े से, अर्थात हम ऐसी बदबूदार गलियों से होकर के गए जो कूड़े से भरी हुई थी, कचरे से भरी हुई थी। पास्ट होम्स, अर्थात पास्ट मीन्स गुजरे, होम्स मीन्स घरों से, यानी कि ऐसे घरों से गुजरे दैट रिमेन्स हॉवेल्स जो झोपड़ीदार बने थे, अ क्रम्बलिंग वॉल्स जिनमें क्रम्बलिंग मीन्स ढहती हुई या टूटी फूटी, वॉल्स मीन्स दीवारें थी, वॉबली डोर्स और डगमगाते हुए दरवाजे थे, नो विंडोज कोई खिड़की नहीं थी, और क्राउडेड भीड़ थी, विद फैमिलीज मीन्स परिवारों के साथ, ऑफ ह्यूमंस मीन्स मनुष्यों के, एंड एनिमल्स और पशुओं के, अर्थात मनुष्यों और जानवरों के परिवारों की भीड़ थी जो कि को एग्जिस्टिंग एक साथ रहते थे, इन द प्राइमल स्टेट, इन द प्राइमल मीन्स आदम, स्टेट मीन्स स्थिति, अर्थात जो आदम युग की तरह एक साथ रहते थे। ही स्टॉप्स एट द डोर, ही मीन्स वह, स्टॉप्स मीन्स रुकता है, एट द डोर मीन्स दरवाजे पर, ऑफ वन सच हाउस एक ऐसे ही घर के, वह एक ऐसे ही घर के दरवाजे पर रुकता है। बैंक्स जोर से मारता है, अ बॉबली आयरन डोर एक डगमगाते हुए लोहे के दरवाजे को, विद हिज फीट मीन्स अपने पैर से, अर्थात एक डगमगाते हुए लोहे के दरवाजे को अपने पैर से जोर से मारता है, एंड पुशेज इट ओपन और इसे, पुशेज मीन्स धक्का देता है, ओपन खोल देता है, अर्थात इसे धक्का दे करके खोल देता है। वी इंटर अ हाफ बिल्ट सैक, वी मीन्स हम, इंटर मीन्स प्रवेश करते हैं, अ हाफ बिल्ट मीन्स एक आधी बनी या अधबनी, सैक मीन्स झोपड़ी में, अर्थात हम एक अधबनी झोपड़ी में प्रवेश करते हैं। इन वन पार्ट ऑफ इट, अर्थात इसका एक भाग थर्ड में छाया हुआ था, विद डेड ग्रास मीन्स सूखी घास से, इज अ फायर वुड स्टोव, अर्थात एक लकड़ी वाला चूल्हा था, ओवर व्हिच जिसके ऊपर सिट्स रखा हुआ था, अ लार्ज वेजल एक बड़ा सा बर्तन, ऑफ सिजलिंग स्पिनच लीव्स, सिजलिंग मीन्स उबलती हुई, स्पिनच लीव्स मीन्स पालक की पत्तियों का, अर्थात पालक की उबलती हुई पत्तियों का एक बड़ा सा बर्तन रखा हुआ था। ऑन द ग्राउंड जमीन पर, इन लार्ज एल्यूमिनियम प्लेटर्स, अर्थात बड़े बड़े एल्युमिनियम के प्लेटों में, आर मोर चॉप्ड वेजिटेबल्स, आर मीन्स हैं, मोर मीन्स और अधिक, चॉप्ड मीन्स कटी हुई, वेजिटेबल्स मीन्स सब्जियां, अर्थात और अधिक कटी हुई सब्जियां रखी थी। अ फ्रेल यंग वुमेन, अ फ्रेल मीन्स एक दुबली पतली या कमजोर, यंग वुमेन युवती, इज कुकिंग द इवनिंग मील, इज कुकिंग मीन्स पका रही है, द इवनिंग मील मीन्स शाम का भोजन, फॉर द होल फैमिली मीन्स पूरे परिवार के लिए, अर्थात एक कमजोर युवती पूरे परिवार के लिए शाम का भोजन पका रही है। थ्रू द आइज आंखों से, जो कि फील्ड भरी हुई है, विद स्मोक मीन्स धुएं से, सी स्माइल्स वह मुस्कुराती है, अर्थात वह धुएं से भरी हुई आंखों से मुस्कुराती है। सी इज द वाइफ वह पत्नी है, ऑफ मुकेश मीन्स मुकेश के, एल्डर ब्रदर मीन्स बड़े भाई की, जो कि नॉट मच ओल्डर इन ईयर, नॉट मच ओल्डर अर्थात ज्यादा बड़ी नहीं है, इन ईयर मीन्स वर्षों में, यानी कि उम्र में ज्यादा बड़ी नहीं है। सी हैज बिगन टू कमांड रिस्पेक्ट, अर्थात उसे सम्मान मिलने लगा है, एज द बहू मीन्स बहू के रूप में। द डॉटर इन लॉ, यानी कि बहू, ऑफ द हाउस मीन्स घर की, अर्थात घर की बहू के रूप में उसे सम्मान मिलने लगा है। ऑलरेडी मीन्स पहले से ही, इंचार्ज में जिम्मेदारी है, आप थ्री मैन मीन्स तीन व्यक्तियों की, अर्थात उसके ऊपर पहले से ही तीन व्यक्तियों की जिम्मेदारी है, और वो कौन कौन से हैं, हर हस्बैंड उसका पति मुकेश, एंड और देयर फादर उनके पिता। व्हेन मीन्स जब, द ओल्डर मैन मीन्स बुजुर्ग आदमी, इंटर्स मीन्स प्रवेश करता है, अर्थात जब वह बुजुर्ग आदमी अंदर आता है, तो सी जेंटली विड्रॉ बिहाइंड द ब्रोकन वॉल, सी मीन्स वह जेंटली मीन्स धीरे से, अब विड्रॉ मीन्स खिसक जाती है, बिहाइंड मीन्स पीछे, द ब्रोकन वॉल मीन्स टूटी हुई दीवार के, अर्थात वह धीरे से टूटी हुई दीवार के पीछे खिसक जाती है। एंड ब्रिंग्स हर वेल क्लोजर टू हर फेस, एंड मीन्स और, ब्रिंग्स मीन्स लाती है, हर वेल मीन्स अपने घूंघट को, क्लोजर मीन्स नजदीक, टू हर फेस मीन्स अपने चेहरे के, अपने चेहरे के नजदीक घूंघट को ले आती है, यानी कि घूंघट ओढ़ लेती है। एज कस्टम डिमांड, जैसा कि परंपरा की मांग है, यानी कि जैसी की प्रथा है। डॉटर इन लॉ मस्ट वेल, अर्थात बहू को घूंघट करना चाहिए, देयर फेसेज मीन्स अपने चेहरों पर, बिफोर मेल एल्डर्स, बिफोर में सामने, मेल एल्डर्स अर्थात बुजुर्ग पुरुषों के, यानी कि बुजुर्ग पुरुषों के सामने बहू को अपने चेहरे पर घूंघट ओढ़ लेना चाहिए। इन दिस केस, इस केस में, यानी कि यहाँ पर
द एल्डर इज एन इम्प्रोवाइज्ड बेंगल मेकर। द एल्डर मीन्स वह बुजुर्ग, इज मीन्स है, एन इम्प्रोवाइज्ड एक निर्धन, बेंगल मेकर चूड़ी बनाने वाला। अर्थात यहाँ पर जो बुजुर्ग है वो एक निर्धन चूड़ी बनाने वाला है। डिस्पाइट बावजूद, लॉन्ग ईयर मीन्स लंबे वर्षों के, ऑफ हार्ड लेबर मीन्स कठिन परिश्रम के, यानी कि कई वर्षों के कठिन परिश्रम के बावजूद। फर्स्ट एज अ टेलर, पहले तो एक टेलर के रूप में यानी कि एक दर्जी के रूप में, यानी कि उसने कैसे कैसे काम किया ये बता रहा है कि पहले तो एक दर्जी के रूप में काम किया, देन अ बेंगल मेकर, फिर एक चूड़ी बनाने वाले के रूप में काम किया। फिर भी ही हैज फेल्ड, वह असफल रहा, टू रिनोवेट अ हाउस, टू रिनोवेट मीन्स नवीनीकरण कराने में, अ हाउस मीन्स एक घर का। और किस चीज में, सेंड हिज टू सन्स, और अपने दो पुत्रों को भेजने में, टू स्कूल मीन्स स्कूल, अर्थात अपने दो पुत्रों को स्कूल भेजने में। ऑल ही हैज मैनेज टू डू, वो सब जो वो मैनेज कर पाया है करने के लिए, यानी कि वो सब जो वो कर पाया है, तो इज टीच, वो सिखाना है, देम मीन्स उन्हें, व्हाट ही नोज, जो वह जानता था, और वो क्या था, द आर्ट ऑफ मेकिंग बेंगल्स, द आर्ट मीन्स कला, ऑफ मेकिंग मीन्स बनाने की, बेंगल्स में चूड़ियां, अर्थात चूड़ियां बनाने की कला, यानी कि वह कुल मिलाकर के सिर्फ चूड़ियां बनाने की कला उनको सिखा पाया है। इट इज हिज कर्म, ये उसका कर्म है, हिज डेस्टिनी, उसका भाग्य है, यानी कि उसका कर्म है, भाग्य है। सेज कहती हैं, मुकेश ग्रैंड मदर, मुकेश की दादी माँ, हु हैज वॉच्ड, जिन्होंने देखा है, हर ओन हस्बैंड, अपने खुद के हस्बैंड को, गो ब्लाइंड, अंधा होते हुए, अर्थात जिन्होंने अपने खुद के हस्बैंड को अंधा होते हुए देखा है, विद डस्ट मीन्स धूल से, फ्रॉम पॉलिशिंग मीन्स पॉलिश के, द ग्लास मीन्स कांच के, अब बेंगल्स मीन्स चूड़ियों के, अर्थात चूड़ियों के कांच की पॉलिश की धूल से अपने पति को अंधा होते हुए उसने देखा है। कैन अ गॉड गिवन लिनिएज एवर बी ब्रोकन, तो कहती है कि कैन एवर बी ब्रोकन, क्या कभी तोड़ी जा सकती है। अ गॉड गिवन मीन्स एक भगवान के द्वारा दी हुई, लिनिएज मीन्स वंश परंपरा, अर्थात क्या भगवान के द्वारा दी गई वंश परंपरा को कभी तोड़ा जा सकता है। शी इम्प्लाइज, वह बताती है, यानी कि उसका आशय है कि बॉर्न मीन्स जन्म लेकर के, इन द कास्ट मीन्स जाति में, आप बेंगल मेकर्स में चूड़ी बनाने वालों के, अर्थात चूड़ी बनाने वालों की जाति में जन्म लेकर के, दे हैव सीन नथिंग, उन्होंने कुछ भी नहीं देखा है, बट बेंगल्स, सिवाय चूड़ियों के, इन द हाउस, घर में, इन द यार्ड, आंगन में, इन एवरी अदर हाउस, और हर दूसरे घर में, एवरी अदर यार्ड, हर दूसरे आंगन में, एवरी स्ट्रीट इन फिरोजाबाद, फिरोजाबाद की हर गली में, स्पैरल्स ऑफ बेंगल्स, अर्थात चूड़ियों के गुच्छे, जिनमें सनी गोल्ड, अर्थात धूप जैसी सुनहरे रंग की, पैडी ग्रीन, धान जैसे हरे रंग की, रॉयल ब्लू, और गहरे नीले तथा चमकीले रंग की, पिंक, गुलाबी रंग की, पर्पल, बैगनी रंग की, एवरी कलर, और हर रंग की, जो कि बॉर्न आउट बनता है, ऑफ द सेवन कलर्स, सात रंगों से, ऑफ द रेनबो मिस इंद्रधनुष के, यानी कि इंद्रधनुष के सात रंगों में जितने रंग होते हैं, तो सभी कलर की चूड़ियां हैं, जो कि लाई पड़ी हुई हैं, इन माउंट्स में से ढेरों में, इन अनकेप्ट यार्ड में अस्त व्यस्त आंगन में, अर्थात जिनका अस्त व्यस्त आंगन में ढेर लगा हुआ है, आर पाइल ढेर लगा दिया जाता है, यानी कि लाद दिया जाता है, ऑन फोर व्हील्ड में चार पहिए वाली, हैंड कार्ड में हाथ से चलने वाली गाड़ी पर, पुश्ड बाई यंग मैन, पुश्ड में धक्का दिया जाता है, या यानी कि ढकेल करके ले जाया जाता है, बाई यंग मैन मीन्स जवान व्यक्तियों के द्वारा, अलोंग द नैरो लेन्स, तंग गलियों से, ऑफ द सेंटी टाउन, झोपड़ियों वाले कस्बे के, यानी कि उस झोपड़ियों वाले कस्बे के तंग गलियों से उसको धक्का दे करके ले जाया जाता है। इन डार्क हटमेंट्स, अंधेरी झोपड़ियों में, नेक्स्ट मीन्स आगे, टू लाइन्स मीन्स लाइनों के, ऑफ फ्लेम्स मीन्स लौ के, ऑफ फ्लिकरिंग ऑयल लैंप, यानी कि टिमटिमाती हुई तेल वाले दीपक, यानी कि टिमटिमाती हुई दीपक की लौ के लाइनों के सामने सिट, बैठते हैं, बॉयज मीन्स लड़के, एंड गर्ल्स, और लड़कियां, विद देयर फादर एंड मदर, अपने माता पिता के साथ, बिल्डिंग पीसेज ऑफ कलर्ड ग्लास, बिल्डिंग में टांका लगाते हैं या जोड़ते हैं, पीसेज में टुकड़ों को, ऑफ कलर्ड ग्लास में रंग बिरंगे कांच के या रंगीन कांच के, इनटू सर्किल ऑफ बेंगल्स, वृत्ताकार चूड़ियों में, अर्थात उन कांच के टुकड़ों को जोड़ करके वृत्ताकार चूड़ियां बना देते हैं। देयर आइज आर मोर एडजस्टेड, देयर आइज मीन्स उनकी आंखें, आर मीन्स हैं, मोर में ज्यादा, एडजस्टेड मीन्स समायोजित, अर्थात उनकी आंखें ज्यादा समायोजित हो गई हैं, टू द डार्क मीन्स अंधेरे से, देन मीन्स अपेक्षा, टू द लाइट आउटसाइड मीन्स बाहर की रोशनी के, अर्थात बाहर की रोशनी की अपेक्षा
उनकी आंखें उस अंधेरे से ज्यादा समायोजित हो चुकी हैं। दैट इज वाई, इसी कारण से दे ऑफन एंड अप लॉसिंग, अर्थात वो अक्सर खो देते हैं देयर आई साइड, अपनी दृष्टि को या आंखों की रोशनी को, बिफोर मीन्स पहले, दे बिकम एडल्ट, वे एडल्ट हों यानी कि प्रौढ़ हों, यानी कि प्रौढ़ होने से पहले ही अपनी आंखों की रोशनी को खो देते हैं। सबिता जो कि अ यंग गर्ल, एक छोटी लड़की है, इन अ ड्रेब पिंक ड्रेस, इन मीन्स में, अ ड्रेब मीन्स एक भद्दी सी, पिंक ड्रेस मीन्स गुलाबी पोशाक, अर्थात जो भद्दी सी गुलाबी पोशाक पहने हुए है, सिट्स बैठी हुई है, अलोंग साइड मीन्स बगल में, एन एल्डरली वुमेन मीन्स एक वृद्ध औरत के, अर्थात एक वृद्ध औरत के बगल में बैठी हुई है, और सोल्डरिंग जोड़ रही है, पीसेज ऑफ ग्लास, पीसेज मीन्स टुकड़ों को, ऑफ ग्लास मीन्स कांच के, यानी कि कांच के टुकड़ों को जोड़ रही है। एज हर हैंड्स मूव मैकेनिकली लाइक द टोंग्स ऑफ मशीन, एज में जब, हर हैंड्स में उसके हाथ, मूव में चलते हैं, मैकेनिकली मीन्स यंत्रवत, लाइक द टोंग्स मीन्स चिमटों की तरह, ऑफ मशीन मीन्स एक मशीन के, अर्थात जब उसके हाथ एक मशीन के चिमटों की तरह यंत्रवत चलते हैं, तो आई वंडर, मैं सोचती हूँ, इफ कि क्या, सी नोज वह जानती है, द सैंक्टिटी मीन्स पवित्रता को, ऑफ द बैंगल्स मीन्स चूड़ियों के, जिन्हें सी हेल्प्स वह मदद करती है, मेक मीन्स बनाने में, अर्थात जिन्हें बनाने में वो मदद करती है। इट सिंबोलाइज ये प्रतीक होती है, एन इंडियन वोमेन सुहाग, एन इंडियन वोमेन मीन्स एक भारतीय औरत के, सुहाग में सुहाग का, अर्थात ये एक भारतीय औरत के सुहाग का प्रतीक होती है। ऑस्पिशियसनेस पवित्र मानी जाती हैं, इन मैरिज में शादी में, अर्थात शादी में चूड़ियों को पवित्र माना जाता है। इट विल डाउन ऑन हर सडनली, इट मीन्स यह विल डाउन ऑन हर, उसे समझ में आ जाएगा, सडनली मीन्स अचानक, वन डे मीन्स एक दिन, अर्थात वह अचानक एक दिन यह बात समझ जाएगी। व्हेन मीन्स जब, हर हेड मीन्स उसका सिर, इज ड्रेप्ड ढक दिया जाएगा, विद अ रेड वेल एक लाल घूंघट से, और हर हैंड्स डाइड रेड, हर हैंड्स मीन्स उसके हाथ, डाइड रेड रंग कर लाल कर दिए जाएंगे, विद हीना मीन्स मेहंदी से, अर्थात जब उसके हाथों में मेहंदी लगा दी जाएगी, एंड और रेड बैंगल्स लाल चूड़ियां, रोल्ड मीन्स लुढ़केंगी, ऑन टू हर रिस्ट मीन्स उसकी कलाई में, अर्थात जब उसकी कलाई में लाल चूड़ियां पहना दी जाएंगी, तो सी विल देन बिकम अ ब्राइड, सी मीन्स वह, विल बिकम मीन्स हो जाएगी, देन मीन्स तब, अ ब्राइड मीन्स एक दुल्हन, तब वह एक दुल्हन बन जाएगी, लाइक मीन्स तरह, द ओल्ड वुमेन मीन्स उस वृद्ध औरत के, अर्थात उस वृद्ध औरत की तरह, जो कि बिसाइड बगल में, हर मीन्स उसके, अर्थात जो उसके बगल में बैठी हुई है। हु बिकम वन, हु मीन्स जो, बिकम मीन्स बनी थी, वन मीन्स एक, अर्थात जो एक दुल्हन बनी थी, मैनी ईयर्स एगो कई वर्षों पहले, सी स्टिल हैज बैंगल्स उसके पास अभी भी चूड़ियां हैं, ऑन हर रिस्ट मीन्स उसकी कलाई पर, अर्थात उस वृद्ध औरत की कलाई पर अभी भी चूड़ियां हैं, बट लेकिन, नो लाइट कोई चमक नहीं है, इन हर आइज उसकी आंखों में, कहती हैं कि एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया, सी सेज वह कहती है, वो वृद्ध औरत कहती है कि एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया, इन अ वॉइस एक आवाज में, जो कि ड्रेंड रहित है, ऑफ जॉय मीन्स आनंद से, अर्थात एक ऐसी आवाज में बोल रही हैं जिसका आनंद समाप्त हो चुका है। सी हैज नॉट इंजॉयड, सी मीन्स उसने, हैज नॉट इंजॉयड आनंद नहीं उठाया है, इवन मीन्स भी, वन फुल मील एक भरपेट भोजन का, इन हर इंटायर लाइफ टाइम अपने संपूर्ण जीवन में, अर्थात अपने संपूर्ण जीवन काल में उसने एक बार भी भरपेट भोजन नहीं किया। दैट्स व्हाट यही है जो, सी हैज रीप्ड उसने प्राप्त किया है या उसे मिला है। हर हस्बैंड उसका पति, जो कि एन ओल्ड मैन एक वृद्ध आदमी है, विद फ्लोइंग बियर्ड अर्थात लहराती हुई दाढ़ी वाला, सेज कहता है कि आई नो नथिंग मैं कुछ भी नहीं जानता हूँ, एक्सेप्ट बैंगल्स सिवाय चूड़ियों के। ऑल आई हैव डन वो सब जो मैंने किया है, इज मेक अ हाउस वो एक घर बनाना है, फॉर द फैमिली मीन्स परिवार के लिए, टू लिव इन मीन्स रहने के लिए, अर्थात मैं सिर्फ परिवार के रहने के लिए घर बना पाया हूँ। हियरिंग हिम उसकी बात सुनकर के, वन कोई भी व्यक्ति, वंडर्स आश्चर्य से सोचता है, इफ कि क्या, ही हैज अचीव्ड उसने हासिल कर लिया है,
व्हाट जो मैनी मीन्स अनेकों लोग हैव फेल्ड मीन्स असफल हो गए हैं इन देयर लाइफ टाइम मीन्स अपने जीवन काल में। अर्थात उसकी बात सुनकर के कोई भी ये सोचता है कि क्या उसने वो सारी चीजें हासिल कर ली है जो अनेकों लोग अपने पूरे जीवन भर हासिल नहीं कर पाए। ही हैज अ रूफ, उसके पास छत है। ओवर हिज हेड मीन्स उसके सिर के ऊपर, अर्थात उसके सिर पर छत है। द क्राई ऑफ नॉट हैविंग मनी, द क्राई मीन्स रोना, ऑफ नॉट हैविंग मीन्स ना होने का, मनी मीन्स पैसा, अर्थात पैसा ना होने का रोना। टू डू मीन्स करने के लिए, एनीथिंग मीन्स कुछ भी, एक्सेप्ट कैरी ऑन सिवाय जारी रखने के, द बिजनेस ऑफ मेकिंग बैंगल्स अर्थात चूड़ी बनाने का काम, अर्थात चूड़ी बनाने के काम को जारी रखने के अलावा किसी और काम को करने के लिए पैसे ना होने का रोना। नॉट इवन इनफ, नॉट मीन्स नहीं, इवन मीन्स भी, इनफ मीन्स पर्याप्त, टू ईट मीन्स खाने के लिए, अर्थात खाने के लिए भी पर्याप्त ना होने का रोना। रिंग्स बजता है यानी कि गूंजता है, इन एवरी होम मीन्स हर घर में। द यंग मैन इको द लेमेंट ऑफ देयर एल्डर्स, द यंग मैन मीन्स युवा व्यक्ति, इको मीन्स प्रतिध्वनित करते हैं, द लेमेंट मीन्स विलाप को यानी कि दुख को, ऑफ देयर एल्डर्स मीन्स अपने बुजुर्गों के, यानी कि जो युवा व्यक्ति हैं अपने बुजुर्गों के ही दुख को प्रतिध्वनित करते हैं। लिटिल हैज मूव्ड, लिटिल मीन्स बहुत कम, हैज मूव्ड मीन्स बदला है, विद टाइम मीन्स समय के साथ, इट सीम्स ऐसा प्रतीत होता है, इन फिरोजाबाद मीन्स फिरोजाबाद में, अर्थात ऐसा लगता है कि फिरोजाबाद में समय के साथ बहुत कम परिवर्तन हुआ है। ईयर्स ऑफ माइंड नंबिंग टॉयल, ईयर्स मीन्स वर्षों के, माइंड नंबिंग मीन्स चेतना शून्य कर देने वाले, टॉयल मीन्स परिश्रम ने, हैव किल्ड मीन्स मार दिया है, ऑल इनिशिएटिव मीन्स सारी पहल को, एंड द एबिलिटी और योग्यता को या क्षमता को, टू ड्रीम मीन्स स्वप्न देखने की, अर्थात वर्षों के चेतना शून्य कर देने वाले परिश्रम ने सारी पहल को और स्वप्न देखने की क्षमता को मार दिया है। Why not organize yourself into cooperative? Why not organize? संगठित क्यों नहीं कर लेते हो yourself में अपने आप को into a cooperative, एक सहकारी समिति में, अर्थात तुम एक सहकारी समिति क्यों नहीं बना लेते हो। I ask, मैं पूछती हूँ, a group में एक समूह से, आप young men में युवकों के, who have fallen जो पड़े हुए हैं, into the vicious circle में कुचक्र में, of middle men में मध्यस्थों के, who trapped जिन्होंने फंसाया है, their fathers उनके पिताओं को, and forefathers और पूर्वजों को। even if we get organized यदि हम संगठित भी हो जाते हैं तो we are the ones तो हम ऐसे लोग होंगे, who will be hauled up by the police, who means जो, will be hauled up अर्थात जबरदस्ती घसीटे जाएंगे, by the police means पुलिस के द्वारा, beaten पीटे जाएंगे, and dragged to jail और घसीट करके जेल में डाल दिए जाएंगे, फॉर डूइंग समथिंग इलीगल, फॉर डूइंग मीन्स करने के लिए, समथिंग मीन्स कुछ, इलीगल मीन्स गैर कानूनी, अर्थात कुछ गैर कानूनी करने के लिए हमें पुलिस के द्वारा जबरदस्ती घसीटा जाएगा और पीटा जाएगा और घसीट करके जेल में डाल दिया जाएगा। दे से वे कहते हैं, देयर इज नो लीडर कोई नेता नहीं है, अमॉन्ग देम मीन्स उनके मध्य, अर्थात उनके बीच कोई नेता नहीं है। नो वन कोई भी नहीं है, हु कुड हेल्प जो मदद कर सके, देम मीन्स उनकी, सी मीन्स देखने में, थिंग्स मीन्स चीजों को, डिफरेंटली मीन्स अलग ढंग से, अर्थात कोई भी ऐसा नहीं है जो चीजों को अलग ढंग से देखने में उनकी मदद कर सके। देयर फादर्स उनके पिता, आर एज टायर्ड उतने ही थक चुके हैं, एज दे आर जितने की वे हैं, अर्थात उनके तरह उनके पिता भी थक चुके हैं। दे टॉक वे बात करते हैं, इंडलेसली अनंत रूप से, इन अ स्पाइरल एक कंडली नुमा, दैट मूव्स फ्रॉम पॉवर्टी, दैट मीन्स जो मूव्स में जाती है, फ्रॉम पॉवर्टी मीन्स गरीबी से, टू अपैथी उदासीनता की ओर, और उदासीनता से टू ग्रेड लालच की ओर, एंड टू इनजस्टिस और लालच से अन्याय की ओर, अर्थात वो ऐसी कुंडली नुमा बातें करते हैं जो गरीबी से उदासीनता तक, उदासीनता से लालच तक और लालच से अन्याय तक जाती है। लिसनिंग टू देम, लिसनिंग मीन्स सुन करके, टू देम मीन्स उन्हें, अर्थात उनकी बातें सुन करके। आई सी मैं देखती हूँ, टू डिस्टिंक्ट वर्ड्स, टू मीन्स दो, डिस्टिंक्ट मीन्स अलग अलग, भिन्न भिन्न, वर्ड्स मीन्स संसार, अर्थात मुझे दो अलग अलग संसार दिखते हैं। वन एक, ऑफ द फैमिली उस परिवार का जो कि कॉट फंसा हुआ है, इन अ वेब मीन्स एक जाल में, ऑफ पॉवर्टी मीन्स गरीबी के, अर्थात जो एक गरीबी के जाल में फंसा हुआ है।
बर्डेंड और बोझ तले दबा हुआ है, बाय द स्टिग्मा मीन्स कलंक से, ऑफ द कास्ट मीन्स उस जाति के, इन विच जिसमें दे आर बॉर्न वो जन्मे हैं, अर्थात जिस जाति में जन्म लिया है उस जाति के कलंक के बोझ के नीचे दबा हुआ है। द अदर और दूसरा, अविशस सर्किल यानी कि कुचक्र, ऑफ द साहूकार्स साहूकारों का, द मिडिल मैन मध्यस्थों का, द पुलिस मैन पुलिस वालों का, द कीपर्स ऑफ लॉ कानून के रखवालों का, द ब्यूरोक्राट्स यानी कि नौकरशाहों का, एंड द पॉलिटिशियंस और राजनेताओं का, टुगेदर एक साथ मिलकर के, दे हैव इम्पोज्ड, दे मीन्स उन दोनों ने, हैव इम्पोज्ड मीन्स लाद दिया है, द बगेज मीन्स बोझ, ऑन द चाइल्ड मीन्स बच्चे पर, अर्थात उन दोनों ने मिल करके बच्चे पर एक ऐसा बोझ लाद दिया है, दैट जिसे ही कैन नॉट पुट डाउन, ही मीन्स वह, कैन नॉट पुट डाउन नीचे नहीं रख सकता है, अर्थात जिसे वह उतार नहीं सकता है, बिफोर इससे पहले कि, ही इज अवेयर उसे एहसास हो, अवेयर मीन्स होता है जानकारी होना या एहसास होना, तो कहता है कि बिफोर ही इज अवेयर इससे पहले कि उसे एहसास हो, ही एक्सेप्ट्स वह स्वीकार कर लेता है, इट मीन्स इसे, एज नेचुरली उतने ही स्वाभाविक रूप से, एज जैसे कि हिज फादर उसके पिता ने किया था, यानी कि अपने पिता की तरह वह भी इसे स्वाभाविक रूप से स्वीकार कर लेता है। टू डू एनीथिंग इल्स, टू डू मीन्स करना, एनीथिंग मीन्स कुछ भी, इल्स मीन्स और, अर्थात कुछ और करना, वुड मीन्स मतलब होगा कि टू डेयर चुनौती देना, अर्थात कुछ और करने का मतलब होगा कि चुनौती देना, एंड और, डेयरिंग इज नॉट पार्ट ऑफ हिज ग्रोइंग अप, डेयरिंग मीन्स चुनौती देना, इज मीन्स है, नॉट मीन्स नहीं, पार्ट मीन्स भाग या अंश, ऑफ हिज ग्रोइंग अप मीन्स उनकी परवरिश का, और चुनौती देना उनकी परवरिश का अंग नहीं है। When I sense a flash, when means जब I sense a flash, मैं एक झलक देखती हूँ, और फिट मीन्स इसकी, इन मुकेश मीन्स मुकेश में, अर्थात जब मैं मुकेश में इसकी एक झलक देखती हूँ तो आई एम चीयर्ड, मैं चीयर्ड हो जाती हूँ यानी कि प्रसन्न हो जाती हूँ, खुश हो जाती हूँ। आई वॉन्ट टू बी अ मोटर मैकेनिक, आई मीन्स मैं, वॉन्ट मीन्स चाहता हूँ, टू बी मीन्स होना या बनना, अ मोटर मैकेनिक मीन्स एक मोटर मैकेनिक, मैं एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता हूँ। ही रिपीट्स वह दोहराता है, ही विल गो वह जाएगा, टू अ गैराज एक गराज में, एंड लर्न और सीखेगा, वह एक गराज में जाएगा और सीखेगा। अब यहाँ पे राइटर अनीस जंग फिर से पूछ रही हैं कि बट लेकिन, द गराज इज अ लॉन्ग वे, अर्थात गराज बहुत दूर है, फ्रॉम हिज होम उसके घर से, तो फिर वो जवाब देता है कि आई विल वॉक मैं पैदल चला जाऊंगा। ही इंसिस्ट्स वह जोर देता है यानी कि अपनी बात पे जोर देते हुए कहता है कि मैं पैदल चला जाऊंगा। अब यहाँ पे ये फिर से जो है राइटर क्वेश्चन करती हैं कि डू यू आल्सो ड्रीम ऑफ फ्लाइंग अ प्लेन, क्या तुम एक प्लेन उड़ाने का भी स्वप्न देखते हो, ख्वाब देखते हो। तो तब क्या होता है कि ही इज सडनली साइलेंट, ही मीन्स वह, इज मीन्स होता है, सडनली मीन्स अचानक, साइलेंट मीन्स शांत, तो तब वह अचानक शांत हो जाता है और बोलता है कि नो नहीं, ही सेज वह कहता है, स्टेयरिंग मीन्स घूरते हुए, एट द ग्राउंड मीन्स जमीन पर, इन हिज स्मॉल मरमर उसकी छोटी सी बुदबुदाहट में, देयर इज एन एम्ब्रेसमेंट, इज मीन्स होती है, एन मीन्स एक, एम्ब्रेसमेंट मीन्स शर्मिंदगी, अर्थात उसकी छोटी सी बुदबुदाहट में एक शर्मिंदगी होती है। दैट हैज नॉट येट टर्न्ड इनटू रिग्रेट, दैट मीन्स जो, हैज नॉट येट टर्न्ड अभी तक बदली नहीं थी, इनटू रिग्रेट मीन्स पश्चाताप में, अर्थात जो अभी तक पश्चाताप में नहीं बदली थी। ही इज कंटेंट वह संतुष्ट है, टू ड्रीम ऑफ मीन्स स्वप्न देख करके, ऑफ कार्स मीन्स कारों का, अर्थात वह कारों का स्वप्न देख करके संतुष्ट है। दैट जिन्हें ही सीज वह देखता है, हटलिंग डाउन दौड़ते हुए, द स्ट्रीट मीन्स गलियों में, ऑफ हिज टाउन मीन्स अपने कस्बे की, यानी कि जिन्हें वो अपने कस्बे की गलियों में दौड़ते हुए देखता है। फ्यू एरोप्लेन्स बहुत कम एरोप्लेन फ्लाई उड़ते हैं, ओवर फिरोजाबाद फिरोजाबाद के ऊपर से, यानी कि फिरोजाबाद के ऊपर से बहुत कम प्लेन उड़ते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा ये लेसन कंप्लीट होता है, और यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करिएगा। न धन न दौलत न कोई कारोबार मांग रहा हूँ, मैं तो यूट्यूब पर आपसे थोड़ा सा प्यार मांग रहा हूँ। जय हिंद, जय भारत।